जाओ, be seated. Are you all ready for the word of God? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? You're all ready for the word of God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? No, I'm ready to preach. मैं तैयार हूँ प्रीच करने के I लिए. don't know, you're ready to receive or not. मैं नहीं जानता कि आप ग्रहण करने के लिए तैयार है कि Your नहीं. voice to receive will show me how much you're ready to receive. और आपकी आवाज मेरे को बताएगी कि आप कितना तैयार हो वचन को My ग्रहण notes करने के are लिए. showing that I'm ready to share the word of God. मेरे नोट्स तैयार हैं, दिखा रहे हैं कि मैं तैयार हूँ वचन सिखाने के लिए. But your voice is going to prove me how much you're ready to receive. पर आपकी आवाज का ये सबूत रहेगा कि आप सुनने के लिए तैयार हो. Are you ready to receive the word? क्या आप तैयार हो सीखने के लिए वचन को? There's a lot of emphasis on Good Friday. और बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है गुड फ्राइडे The पे. 7 sayings of the cross. और वो जो क्रूज की जो 7 सेइंग है, And I love it. और मैं बहुत प्यार करता हूँ Because उसको, Jesus said 7 things that are the most important things for us. क्योंकि यीशु ने वो 7 चीजें कही जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है. What about after he said the last thing? और उसके बाद जो उसने आखिरी चीज जो कही उसके बारे में क्या? उसके बाद क्या? What after that? We directly come to Easter हम सीधे ईस्टर पे आ जाते or हैं resurrection day. या पुनरुत्थान दिवस पे आ The जाते हैं. Bible talks about पर बाइबल बताती है that from the time, बाइबल कहती है तीसरा पहर के बाद जब उसने बोला हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ, and in the later part of the day when Jesus said that Lord I give my spirit to you, तो इस पृथ्वी पर से उसकी आत्मा चली गई, उसका शरीर यहीं पर था. but his spirit went somewhere else but his body was there in this earth. और हम में से ज्यादातर लोग उसके शरीर पर फोकस करते हैं कि उसका शरीर यहाँ था, उसको क्रूस से उतारा, उसको कब्र में रख दिया, वो इंतजार कर रहे थे. And most of us we focus on the body part of Jesus, that his body was, he was dead, his body was buried and he was put in a tomb, in the grave, whatever. But we're gonna go in a journey tonight पर आज हम एक यात्रा में जाएंगे where I'm gonna show you from the scriptures जहाँ मैं आपको आयतों से दिखाऊंगा कि यीशु मसीह की आत्मा दूसरे संसार में क्या कर रही थी. that what was Jesus doing in a different dimension. Because जो पृथ्वी का काम था वो तो उसने पूरा किया, Because he fulfilled the work on this earth. इसलिए क्रूस पर उसने बोला पूरा हुआ. That is why on the cross he said, जो it is finished. जो पिता के एक एक इच्छा थी, जो लॉ एंड प्रॉफिट्स को पूरा करना था, एक एक चीज वो पूरी करके पृथ्वी के ऊपर से तो चला गया. And he fulfilled the Father's will and he also completed or fulfilled the law and the prophets, and then he went from the earth. पर आत्मिक जीवन में या आत्मिक रेलम में बोलूंगा मैं, कुछ काम अभी भी बाकी थे. But there were some works to be done in the spiritual realm. और आज उन कामों के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ. And today I am going to show Are you you ready? those works. क्या आप Are you तैयार हैं? ready? क्या आप तैयार हैं? First Peter chapter 3 पहला पत्रस उसका 3 verse 18 and 19. उसका 18 और उसका 19. And tonight I want you to note the scriptures और मैं आज चाहता हूँ कि आप इन आयतों को लिखें so that you know ताकि आप जान पाओ whatever was happening in the realm of the spirit. और जो भी आत्मिक दुनिया में हो This रहा is था, not my made story. ये मेरी खुद की बनाई हुई कहानी नहीं है. This is written in the word. ये बाइबल के अंदर लिखा So हुआ है. let your mind and your heart be rooted in the word. तो आपका मन और आपका हृदय वचन पे जड़ पकड़े. तैयार हो आप? Are you ready? ठीक है. अगर फोन में बाइबल है तो आप खोल सकते हो, मुझे तकलीफ नहीं है. पर तकलीफ तभी होगी तब आप कहीं और चले जाओ, तो आप कहीं और मत जाना, बाइबल में ही रहना. अगर आपके पास बाइबल नहीं है, हमारे पास स्क्रीन है, फिजिकल बाइबल है, बहुत अच्छा है. मैं चाहूंगा आप सब लोग फिजिकल बाइबल लाओ, ठीक है. बट मैं चाहता हूं किसी भी फॉर्मेट में वचन आपके अंदर जाना चाहिए. And if you don't have a Bible physically, you have your phone with you. You can take out your phone and read the Bible if you have a physical Bible. Very good. I would love to have you to have that. But if you don't, I want you to read it any which ways
so that we can read the word together. तैयार हो आप पढ़ने के लिए? Are you ready to read it with me? चलिए एक साथ मिलके पढ़ेंगे प्रिंस भाई के साथ। पहला पत्रस 3:18 और Okay, 19। read it together with me. 1, 2, 3, start. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में से उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। किसको प्रचार किया? Whom did he preach to? वचन कह रहा है शरीर के भाव से उसको मारा, घात किया गया, मर गया। And the Bible tells that from his body he was beaten and he was killed. आत्मा के भाव से जिला दिया गया। But through the Spirit he was risen up. अब समझना मेरे साथ। Now understand this. पत्रस जिस समय किताब लिख रहा है, When Peter was writing this book, यीशु मसीह ऑलरेडी जीवित हो चुके हैं। Jesus was already alive. ठीक है, Okay, है ना? सब लोग यकीन करते हो? I hope you believe this. यीशु के जी उठने के बाद पत्रस ने उसको देखा, मिनिस्ट्री और कंटिन्यू की, तब जाके ये किताब लिखी। And after Jesus was resurrected, Peter continued his ministry, and after a few times he wrote this book. है ना? तो पत्रस कह रहा है उसको मेरे सामने घात किया गया, उसको मारा, उसका शरीर क्रूस के ऊपर था, हमने देखा। And Peter was telling that I was a witness that he was beaten and bruised and he was crucified and he was killed. His body was killed. यूहन्ना 19 और यूहन्ना 20 और 21 अध्याय कहता है कि चेले रूम में बंद थे, वो डाउट कर रहे थे ये जी उठेगा कि नहीं, पर पत्रस कह रहा है कि हमने उसको देखा कि वो जी भी उठा। And in John 20:21, we see that the Bible tells that disciples were confused or they were in doubt that will he rise or not. But Peter said that we saw him with our own eyes. बट इन दोनों बातों के बीच में But between these two things, जब उसने अपने प्राण को त्याग दिया, अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया, and when he gave up his spirit to God, और जी उठने के पहले and before being risen up, 19 आयत कहती है the verse 19 says, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। the Bible tells that in which he also went and preached to the spirits now in prison. हैं? पहला सवाल, कैदी First thing. आत्माएं कौन थी? First thing, who were those spirits that were in prison? यीशु मसीह मर चुका है, Jesus is dead. आत्मा पिता को सौंप दी है, He gave his spirit to the Father. ठीक है, पर अब वो कैदी आत्माओं के बीच में जा रहा है But now he is going into these spirits who are in prison प्रचार करने के to लिए। preach. मेरा सवाल ये है, My question is, कैदी आत्माएं कौन थी? who are these spirits who are in prison? अब आपको वहां लेके चलता हूँ, I'll तैयार हो take you आप? there. Are you ready? ठीक है, रोमियो की किताब Let's go to the book of Romans, 5 अध्याय chapter 5. उसका 12 से हम पढ़ेंगे And I read it from verse 12. 14 तक, ठीक है? इसको Till मैं verse आगे तक 14. लेके जाऊंगा, बट मैं अभी के लिए 12 से 14 I'm going to फोकस take you ahead, but I want to focus on this. ठीक है? मिला सबको? Have you got it? जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हो आप? Those who received say praise the Lord. तैयार हैं पढ़ने के Are you लिए? ready to read it? ओके, रेडी, 1 2 3 गो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु के उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नहीं जो उसने आने वाले के चिन्ह है पाप ना किया। देखो ध्यान से पढ़ो इस आयत को, कह रहा है तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई उस आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पाप नहीं किया था। And there were some people who did not sin पुराने नियम की बात कर in रहा the Old Testament, हूं, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए पागल थे। and they were crazy after the Lord's righteousness. पर इसके ऊपर वाला हिस्सा जब आप पढ़ते हुए आए, But when you were reading that, वहां साफ लिखा है it was written जैसे clearly, आदम मृत्यु के कब्जे में था, because Adam was under the power of death, यीशु के आने के पहले कोई भी उस कब्जे से बाहर छूट नहीं पाया। and before Jesus' coming, nobody was able to be victorious over this thing. मेरे साथ बने रहना, Be with me. मैं कहीं आपको लेके जा I'm रहा taking you हूँ। somewhere. अभी से कंक्लूजन मत निकालो, Don't draw a conclusion बस right अभी now. बने रहो, Just stay with me. ठीक है? बाइबल कह रही है आदम से लेकर मूसा तक जिन्होंने पाप नहीं भी किया वो भी मृत्यु की अधीनता में
कैदी बन के फंसे हुए थे. And the Bible is telling that from Adam till Moses, the people who were even righteous, they were also under the imprisonment of death. अब एक पैराबल के पास आपको लेके जा रहा I'm going to take you to मुझे one सुन रहे हो parable. आप लोग? Are you with me? हूं. यीशु मसीह कहने लगा, Jesus said, लाजरस नाम का एक भिखारी था. and there was a beggar named Lazarus. ये दूसरा लाजरस. This is a different Lazarus. वो अमीर बंदे के घर के पास बैठकर, क्योंकि वो भिखारी था, वो खाना खाता था. And he used to eat near a rich man's house because he was a beggar, so he used to eat near his house. और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उस समय क्योंकि रुमाल और ज्यादा महंगे जो कपड़े थे वो महंगे थे, तो अमीर लोग जब खाना खाते थे तो रुमाली रोटी टाइप की रोटी से अपना हाथ पोंछ के फेंक दिया करते थे. And if you read the olden context, we see that because the people there, because the clothes were expensive, they had these chapatis which were like handkerchiefs, and they would actually wipe their hands and throw away those chapatis that were like handkerchiefs. And this Lazarus, this guy who's poor, he would take that chapati and eat it, but he would seek the kingdom of God and his righteousness. और ये लाजरस जो ये व्यक्ति था जो गरीब था, वो उस रोटी को लेता था जो हाथ से पूछी हुई रोटी है और उसको खाता था, पर उसके बाद भी वो परमेश्वर की धार्मिकता And को then ढूंढ रहा Jesus था. said both of them died. और यीशु ने कहा कि उन दोनों मर गए. The rich man died, जो अमीर व्यक्ति था वो Lazarus मर गया, died. लाजर भी मर गया. one went into Abraham's bosom. एक अब्राहम की गोदी में गया Okay, the other went into hell. और दूसरा नरक में गया. And this rich guy, he saw Lazarus sitting in Abraham's bosom. और ये जो अमीर व्यक्ति था, इसने देखा कि वो जो लाजरस है वो अब्राहम की गोदी में बैठा है. And then he said, और उसने कहा, can you give me some water? क्या तुम्हें को पानी दे सकता है? This guy said, no, there is a chasm, I cannot pass. और उसने कहा, नहीं, एक दीवार है यहाँ पे, मैं इसको पार नहीं I कर सकता cannot हूँ. pass the other side. मैं इस दूसरी तरफ नहीं जा सकता हूँ. बोलो मेरे साथ, एक दीवार है यहाँ. Say with me, there's a जोर से chasm. बोलो, एक दीवार है यहाँ. There's a chasm. लाजरस कह रहा है मैं इसको पार नहीं कर सकता. I cannot cross it, Lazarus ठीक है, said. फिर से बोलो, एक दीवार है यहाँ. Say with me, there's a ठीक chasm है, here. इसको पार नहीं कर सकता. I cannot cross it. ठीक है. तो वो नीचे से कह रहा है, अमीर बंदा कह रहा है, किसी को भेज दो मेरे भाइयों के पास, वो मूसा और उसकी बातों पर विश्वास कर लें तो शायद वो मेरे साथ यहाँ जलेंगे नहीं. And this rich man was saying, send someone to my brothers and my family so that they should believe so that they don't come here into hell. अब समझना मेरे साथ. Now listen to me with. लाजरस परमेश्वर पर भरोसा करता था. And Lazarus believed in God. तब भी पैराडीसो में था, अब्राहम्स बूसम में था, And still he was in paradise or Abraham's bosom. मृत्यु की अधीनता में था. And he was under the imprisonment रिच of मैन, death. रिच मैन अमीर व्यक्ति. मूसा के लॉ के नीचे था पर विश्वास नहीं करता था. He was under the law of Moses, but he did not believe the law. Follow the नरक law. में जल रहा है. And he was burning in hell. यहाँ तक समझ पाए मेरे? Are you understanding here with me? आज Here with me? थोड़ा सॉलिड चीजें बता रहा हूँ, जाने देना अंदर. And I'm telling you some solid things. डाउट हो तो खुल के मेरे पास आना, मैं और स्क्रिप्चर्स आपको दूंगा, बट इसको अंदर जाने दो. If you okay? have a doubt, you can come to me. I'll give you more scriptures. ठीक है. Okay? इन दोनों के बीच में दीवार है जिसको कोई पार नहीं कर And there's सकता. a chasm in between which nobody can cross. क्योंकि आदम के पाप के कारण अब जितने लोग जन्म रहे थे वे सब पाप से जन्म रहे थे. उनमें पाप का स्वभाव था और शैतान ने धोखे से आदम की अथॉरिटी उठा के सबको मृत्यु के कब्जे में बांध दिया था. And when Adam sinned, after his sinning, all of the children who were born had the nature of sin. And what Satan did was a deception, that he snatched the authority and he made everybody an imprisoned to death. आप बोलोगे भैया आदम की अथॉरिटी कैसे छीनी? And you would ask, how did devil snatch simple. Adam's authority? छल करके, By deceiving, झूठ बोल के. by lying. परमेश्वर ने जेनेसिस 1:26 में आदम को बोला था, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू द अर्थ, हैव डोमिनियन. And God said in परमेश्वर ने जेनेसिस 1:26 में कहा कि फलवंत हो, इस पृथ्वी में भर जाओ, इस पृथ्वी पर राज्य करो. ठीक है. और उसके पूरी सूची के नीचे थोड़ी देर बाद बोला, बस एक पौधे का, एक पेड़ का ये फल मत खाना. And after all of those things, God said, do not eat this one fruit. ठीक है. शैतान उसके पास आया, क्वेश्चन बना के उसको छल में डाल दिया, सवाल बना के, क्या तू ये फल खा के मर जाएगा? And Satan came and he deceived Eve, and he said, should you not eat this fruit? उन दोनों ने जैसे ही फल खाया, The moment they ate the fruit, उनका तो पतन हो गया, they वो तो गिर गए. fell.
तो वो पाप में गिर They गए। fell into sin. परमेश्वर ने लेकिन उनको छोड़ा नहीं, कपड़े बना के दिए। But God did not leave them, but God made them clothes. पर आदम की जो अथॉरिटी थी डोमिनियन लेने की, वो लूसीफर लेके चला गया, शैतान लेके चला गया। But the dominion and the authority that Adam had, Lucifer snatched it. See, उस अथॉरिटी में आदम को एक्चुअली कभी मरना नहीं था, And in that authority, तो- Adam never had to die. इटरनल जीना था। He had to live eternally. परमेश्वर ने डेथ नहीं बनाई थी हम लोगों के लिए। God did not make death for us. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जाति मल्टीप्लाई करे और परमेश्वर के साथ संगति में सदा के लिए रहे। And God wanted that the people or his children would multiply and also would be in fellowship with him all the time. पर जब लूसीफर अथॉरिटी चोरी करके लेके गया, But when Lucifer snatched the authority, जो पाप कर रहे थे those who were sinning, वो भी उसकी अथॉरिटी में थे। they were under his authority. जो लॉ के अंदर धार्मिकता से जीना चाहते थे, And those who were trying to live in righteousness under the law, वो भी मृत्यु की they अथॉरिटी। were also under the authority of death. यहाँ तक समझ पाए? Are you with me here? ठीक है। Okay. यीशु मसीह ने जब आखिरी वाणी बोली, When Jesus spoke the last saying, तैयार हो ना मेरे साथ? are you ready? अब आप एक्साइटेड हो जाओगे, Now you'll be excited क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हो because रहा I am excited. हूँ। यीशु मसीह ने जब सातवीं वाणी बोली, When Jesus said the last saying, उसका शरीर क्रूस पे ऐसे लटका हुआ and था। he was there on the cross, पर आत्मिक दुनिया में but in the spiritual realm, वो एब्राहम बूसम्स में उतर के चला गया। but he went into Abraham's bosom. कैज़म था सामने, There was a chasm. सब कह रहे हैं इसको, Everybody was saying to कोई him, नहीं जा सकता उस पार, nobody can cross it. कोई नहीं जा सकता। Nobody can cross it. यीशु मसीह कहता है, Jesus said, मैं जा सकता हूँ। I can go. लूसीफर चाबी लेके बैठा हुआ था, And Lucifer was keeping that key. वो अथॉरिटी लेके बैठा हुआ था। He was keeping that authority with इसलिए himself. यीशु को मत्ती 4 अध्याय में कहता है, मुझे झुककर प्रणाम कर, तो मैं ये सब तुझे दे And दूंगा। that is why in Matthew 4 he says, if you will bow down to me, I will give you everything. मोक्ष यहाँ चेयर लेके बैठना। Moksha, sit here with a I just want to show you so that it registers your mind. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में ही चला जाए. So यीशु मसीह इब्राहिम्स बूसम में आ And जाता now Jesus is into Abraham's bosom है, and इसके पास चाबी है, and he has the keys. क्योंकि इसने छल से Because of deception, चाबी लेके रखी थी, he took those keys. आदम से चुराई थी, He took those keys और from Adam. आदम के बाद ऐसा कोई भी नहीं आया जो चाबी ले सका। And there was no one after Adam that could snatch those keys. पर सातवीं वाणी पूरी करने के बाद But after completing the last saying, यीशु मसीह जाता है Jesus goes और लूसीफर हंस रहा है, and Lucifer is laughing. कह रहा है सबकी तरह तू भी यहीं आ गया। And like everyone, you've come here यीशु into कहता death. है, बेटा मैं सबकी तरह यहाँ नहीं आया, Jesus said, I have not come like मैं everyone. तुझसे चाबी छीनने आया I हूँ। am here to take those और keys. वो कैज़म जो बीच में था, उसको यीशु ने पार किया और आत्माओं को गॉस्पेल प्रीच करना शुरू कर दिया। And the chasm that was there, Jesus crossed that chasm and he started preaching to the lost spirits. और जितनी आत्माएं यीशु के पहले जो मर चुके थे, वो इंतजार कर रहे थे कि क्या हमें भी मौका मिलेगा कि हम मनुष्य के पुत्र की आवाज सुनेंगे। यीशु ने उनको अपनी वाणी सुनाना शुरू की। And all those spirits who were there, they were waiting that will we hear the voice of the Son of God? And Jesus went and started preaching. You know, किसी और दिन हम नरक के कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे, And we will talk about the hell compartments. पर in नरक में the बहुत सारे But कंपार्टमेंट्स there are a थे। lot of compartments in hell. लगभग 3 कंपार्टमेंट तो थे ही थे जिनका नाम बाइबल में लिखा There हुआ are 3 compartments that were written in the Bible. और यीशु मसीह के पास जब चाबी आई, And now when Jesus had the key, एक एक कंपार्टमेंट को खोलता गया और वहां पर जाकर आत्माओं को प्रचार करता गया। and he opened up all these compartments and he started preaching to the lost. Go back to 3rd Peter, और 2nd Peter chapter 3, 18 and 19. 19 पे जाओ सीधे, हम लोग वहीं थे ना। 19 पे जाना सीधे, 18 को छोड़ दो। ठीक है, इस आयत को मैं अभी आपको बोल के सुना रहा हूं। देखो, अब इस आयत को ध्यान से सुनो। 19 पे जाओ, मेरे साथ बोलो, उसी में यीशु ने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को भी कितने लोग अब मुझे समझ पा रहे हैं? How many of you are understanding this? See, Saturday was not a silent day. और जो सैटरडे था वो शांत दिन नहीं On था। earth, his body was just there. और पृथ्वी पर उसका शरीर हो सकता है कि ऐसे ही रखा होगा। But उस फ्राइडे को जब तीसरे पहर के बाद उसने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में दिया, वो सीधे नीचे एंट्री मारा, उसने अधिकार को वापस लिया So good. और वहां जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। And
after saying it is finished, he straight went into the paradise and he took hold of those keys and he started preaching to the lost. You know, there is a mighty king that we serve. और एक बहुत ही महान राजा है This जिसकी हम is the सेवा करते mighty हैं। king that we serve. और ये है महान राजा जिसकी हम सेवा करते हैं। हमारा राजा ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर काम किया और बोला पूरा हुआ और चला गया। वो मृत्यु लोक में भी गया और वहां से भी अधिकार लिया और तीसरे दिन जी उठा और उसने बोला अब मेरे पास अधिकार है। And our king is not a king who just said it is finished on the earth, but he went into hell and he took those keys from him and he started preaching and he then went to heaven. कितने लोग समझ पा रहे हैं? How many of you are with me? There was so much happening in the realm of the spirit. और आत्मिक दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था। अब सोच के देखो आप, Now think about this. जब वो पृथ्वी पर प्रचार करता And है, when he was preaching on the earth, वचन कहता है जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करेंगे वो वो- नाश नहीं होंगे। and the word says that though whoever believes on him will not perish. अब वो आत्माओं के सामने खड़ा है जो मूसा के लॉ के समय की है। And he was standing in front of those spirits who were from the time of Moses' law. उनमें से कुछ यीशु का इंतजार भी कर रहे थे। ऐसा Some were- यीशु ने बोला है वचनों And में। Jesus has said that also there was someone who were waiting for him. और अब And now वो अपनी वाणी को वहां सुना रहा है he starts preaching. और उन आत्माओं को भी मौका दे रहा है। And he's also giving those spirits a chance तुम मेरे साथ जा सकते हो that you can come with me क्योंकि मैं एक लौता हूँ because I am the जो only इस one chasm को आज तोड़ रहा हूँ, who is breaking that chasm, इस दरवाजे को आज तोड़ रहा who हूँ। is breaking that door. तुम में से कोई भी इसके बाहर निकल के नहीं गया, Nobody could go out of this door, पर क्योंकि अब मेरे पास अधिकार आ गया but है, because now I have the authority, यहाँ से मैं निकल कर जाऊंगा। I will take you from here. और यीशु मसीह वहां तक रुका नहीं। And he did not stop here. Can I show you something else? क्या मैं आपको कुछ और दिखा Guys, ready? सकता Go हूँ? to the book of Matthew, हम मत्ती किताब में जाएंगे, chapter 27. उसका 27। Jesus is our great king. वो हमारा महान राजा है। Chapter 27, verse 52 and 53. उसका 52 और 52 और 53। इसके ऊपर लास्ट वाणी है और 52 में कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। And before that there was the last thing, but after 52 the context is changing. तैयार हो पढ़ने के लिए आप? Are you ready to with me? ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, Look at what is written here. एक साथ पढ़ेंगे। Are we ready to read it together? और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत लोथे जी उठे। हाँ आगे। और इसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। समझा रहा हूं मैं क्या हुआ। Now I'm telling you what is happening. He preached. उसने प्रचार किया। Abraham was there. अब्राहम वहां पे था, Moses was there. मूसा वहां पे था। कोई भी पार नहीं किया मृत्यु को। Nobody crossed death. मर के वहीं थे वो। After dying they were there. रिजरेक्शन नहीं देखा अभी They तक। did not see resurrection. नहीं देखा They did रिजरेक्शन। not see resurrection. यीशु मसीह 3 दिन तक लगातार गुड फ्राइडे की शाम से लेकर पूरा सैटरडे संडे की सुबह तक यीशु मसीह दम से प्रचार कर रहा है। And 3 days after Good Friday being crucified, for 3 days straight he was preaching. ठीक है, यहाँ हाथ रखे रहना। Keep your hand here. पिता अपनी घड़ी देखते हैं, And God looks at his watch कहते हैं संडे सुबह होने वाली है। and he says, it's gonna be Sunday morning now. यहाँ हाथ रखे रहना और मेरे साथ खोलना इफिसियों 1 Keep your hand here and take out with me Ephesians chapter 1, और उसका verses 20 20. Verse 19 से 20. ले लो, चलो 19 से ले लो। We'll go with 19. मत्ती पे हाथ रखे रहना, वो वापस Ephesians लेकर आऊंगा। 1, 19 and 20. तैयार हो आप? Are you ready to read it with me? मैथ्यू 20 Ephesians. सॉरी इफिशियंस 1:19। ठीक है, ये परमेश्वर की सामर्थ के बारे में And बता। this is talking about the power or the power of God. ठीक है, आर यू रेडी टू रीड? तैयार हैं आप पढ़ने के चलो लिए? एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। Let's read it together. ओके। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। And now he's giving an introduction how mighty the power of God is. उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। How powerful God is. ठीक है, Okay? ये समझा? Are you understanding अब this? देखो 20 आयत क्या कह रहा है। And you know how, let's see how, what verse 20 says. है ना, ये उसने मतलब पिता ने। ठीक है, And
The word there, ये he देख रहे हो is आप शब्द? actually the father. है ना, ये The शब्द word देख रहे हो? that you see ये here, उसने मतलब पिता ने, he ठीक है? means the father. जो पिता ने The father मसीह के विषय में किया that he did for Christ, कि यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। आगे लिखा होगा उसमें, है ना? अब सुनो, पढ़िए आयत। you read this verse? यीशु मसीह नरक लोक में प्रचार कर रहा है, Jesus was into the hell, अलग अलग Hades, चेम्बर्स में बात कर रहा है जाके। and he is talking in different chambers. पिता ने अपना टाइम देखा, For the father looked at his watch, क्योंकि आत्मिक दुनिया में टाइम जोन नहीं है, because there's no time zone in the मनुष्य spiritual के लिए realm. टाइम जोन है। Humans have a जब time. उसने पृथ्वी को बनाया, दिन और रात बनाई, टाइम सेपरेट किया। And when he made the heaven, he separated time. पिता ने अर्थ का टाइम देखा, The father saw the earth's time, बोला संडे सुबह होने वाली है। and he said it's going to be Sunday morning. अपनी सामर्थ से Through his power, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। and by his power, he raised up Jesus from the मत्ती dead. 27:52-53 के अनुसार According यीशु to मसीह अकेला बाहर नहीं आया। According to Matthew 27:52-53, Jesus was not the one alone आप who was समझ रहे हो आप resurrected. मैं क्या बोल रहा Are हूँ? you with me? वो पड़ा हुआ था कब्र में, ध्यान He से was सुनना। there in the tomb, पिता ने घड़ी में देखा, and Jesus saw पवित्र आत्मा की सामर्थ से by the power of the Holy Spirit, यीशु के अंदर वापस सांसें आ गए, and Jesus received his life और back जब again. उसके अंदर से सांसें आई, And when he received life क्योंकि in his ये body, पहला था जो मृत्यु में से जी because उठा। he was the first one who was resurrected. 27 मत्ती 27 का 52-53 कहता है कि जैसे ही ये जी उठा, अब्राहम भी जी उठा, मूसा भी जी उठा, दाऊद भी जी उठा, और कई लोगों को वो नगर में दिखाई दिए। And the Bible tells just as Jesus was resurrected, Abraham rose up, David rose up, and people saw a lot of holy people. दिखाई दिए लोगों को। They could see those graves being opened and दिखाई see. दिए लोगों They को। saw them. हालेलुया। Hallelujah. एक और सीक्रेट बताऊं? Can I tell you one more secret? स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे नहीं ले जाऊंगा I'm क्योंकि going to हमारे take पास you टाइम a lot लिमिटेड है। of scriptures because we पर have अगर time आपको limit. इच्छा हो, आप मुझसे सारे स्क्रिप्चर्स ले सकते हो, If you want, you ताकि can take मैं it. चाहता हूं आप उन चीजों को पकड़ो। If you want, you can take all the scriptures from me because I आपके want you अंदर to ये take it. सवाल आना चाहिए, भैया ये दूसरा आदम यीशु मसीह ये कैसे चाबियां ले लिया? And you might have this question that how did the second Adam, that is Jesus, took those keys? इसने कैसे ले ली चाबी? How did he take those keys? मूसा क्यों नहीं ले पाया? Why could Moses वो not भी take तो it? परफेक्ट जिया ना, Because he lived a perfect life. उसने भी तो आज्ञाएं मानी ना, He obeyed. उसने तो लॉ लिखा ना। He wrote the law. अब्राहम भी तो कर सकता था, Abraham could have done it. बाकी लोग भी तो कर सकते थे। Anyone else could have done यीशु it. ही क्यों? Why Jesus? बता रहा हूं, I'm telling you. जब यीशु मरा, When Jesus died, वो परमेश्वर का पवित्र मेमना था। and he was the holy Lamb of God. वचन कहता है यीशु ने कभी पाप नहीं किया। And the Bible tells that Jesus never sinned. हिंदी में एक लाइन आई है, वो पाप से अज्ञात था। And the Bible tells that he was unaware of sin. अज्ञात का मतलब उसको मालूम ही नहीं था पाप क्या होता है। And he did not know sin. उस बंदे को जब क्रूस पर था, जब पाप डाले गए उसके ऊपर, And that man who was on the cross, and when sin was put upon him, दुनिया के सारे पाप उसके ऊपर जब डाले गए, श्राप डाले गए, कर्जे डाले गए, बीमारियां डाली गई, वो सब झेल रहा था। and all these sins that were put upon him, all these curses and sickness that was put upon him, and he was tolerating all of it. जब मर गया When he died, तो उसने एक और काम किया, he did one more thing. वो अपने लहू को लेकर, He took his blood. हिब्रूज 9 के 12 में लिखा है, Hebrews 9:12 says, पिता के सामने गया, he went to the Father हाई प्रीस्ट की तरह, as a high priest, मेमने की तरह नहीं, not as a lamb, हाई प्रीस्ट की तरह। as a high priest. इब्रानियों 8 कहता है, पूरा चैप्टर पढ़ना घर जाके, इब्रानियों 8 कहता है मूसा ने जो जो बनाया था वो स्वर्ग के अंदर चीजें देख के उसकी कॉपी एग्जैक्टली पृथ्वी पर बनाई थी। टैबरनेकल, आर्क ऑफ द कवेनेंट, सब कॉपी था जो स्वर्ग में देखा। And you can read Hebrews chapter 8, which says that Moses actually made a shadow or a copy of all those things that he saw in heaven. उसने पृथ्वी पर सब वो बनाया जो उसने स्वर्ग में देखा। And whatever Moses saw in heaven, he made a copy of all of that on यीशु earth. मसीह But Jesus, स्वर्गीय ये पृथ्वी के टैबरनेकल में नहीं गया, he did not go into the tabernacle of the world यहाँ or this पर earth. यहाँ पर वो स्लेन लैम्ब ऑफ गॉड था। Here he was a slain lamb of God. और जैसे ही अपनी आत्मा वहां सौंपी, But the moment he gave his spirit, दुनिया के पापों का प्रायश्चित अपने लहू से एक कटोरा लेकर
पिता के होलीज ऑफ होलीज में एंटर किया। And he took his blood, which carried the forgiveness of all of the sin of the world, and he went into the holies of the Father. महापवित्र स्थान में एंटर किया। And he entered into the holies of holies. जैसे ही पिता ने उसका लहू देखा, The moment the Father saw his blood, पिता ने बोला, the Father said, तू तो पवित्र है, "You are holy. तू तो पवित्र है। You are holy." क्योंकि परमेश्वर न्यायी भी है ना। Because God is a just God. He's a judge. मूसा की किताब में एक्सोडस के अंदर परमेश्वर ने ऐसा बोला, जो गलती करेगा मैं उसका लेखा उससे लूंगा, मूसा तुझसे नहीं ले सकता लेखा। And in the book of Exodus, he said that those who make mistakes, I will judge them. Moses, you cannot take their judgment upon yourself. ये लाइन ध्यान से सुनना। Listen to this very carefully. उसने दुनिया के पापों को ले लिया, He took the sins of the और world, जब वो परमेश्वर के सामने गया, but when he went to the Father, परमेश्वर ने कहा तेरा लहू पवित्र है, God said, "Your blood is holy. तू उनका प्रायश्चित कर रहा है, You are paying for a price for them. इसलिए मैं तेरे लहू के कारण Because of your blood, मैं उनको नया जीवन दूंगा। I will give them new life." ये स्वर्ग में चल रहा था। This is what is happening in heaven. वो हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री को परफॉर्म कर रहा था। And he was performing the high priestly ministry. इब्रानियों 6 से लेकर जब 10 तक आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा कि मलकी सेदेक की रीति में वो हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री को स्वर्ग में परफॉर्म कर रहा है। And according to Hebrews 6 to 9, if you read, he, according to the order of Melchizedek, he was actually fulfilling the high priestly ministries there. और जब वो अंदर गया And the और moment जब he went उसको in, राइचस डिक्लेयर कर And he दिया, was declared as righteous इस पृथ्वी के ऊपर on this earth. मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। The veil of the temple tore down from top to bottom. वो क्या दिखाता है? What does it show? जब पर्दा था, When there was a veil, केवल एक जन अंदर जा सकता था, only one person could go in, पूरी इजराइल बाहर थी। and all of the Israel was outside. यीशु अपने लहू से अंदर गया, Jesus took his blood, and पिता he ने went in, उस प्रायश्चित को ले लिया, and Father took that redemption. और उसके लहू से By his blood, यीशु ने बोला, मैं अपने लहू से न्यू कवेनेंट की शुरुआत कर रहा हूँ। and Jesus said that by my blood I'm establishing a new covenant. इसका मतलब पुराना जो था वो खत्म हो रहा है। That means the old is passing away. नया कवेनेंट क्या है? What is the new अब covenant? होलीज ऑफ होलीज नहीं रहेगा। अब जो मेरे नाम पर यकीन करेगा, जैसे मैं पिता के पास गया, वो भी उसकी महिमा में आ सकता है। And now there is not going to be holies of holies, but just as I went to the Father, in the same way anybody can approach the Father. आप में से जितने लोग यीशु पर विश्वास किए हो, यीशु के लहू के कारण और उसकी देह के कारण और उसके नाम के कारण आप पिता की महिमा में जा सकते हो। मूसा तो नहीं जा पाया, मूसा नहीं देख पाया, पर मैं और आप इस नई वाचा में पिता के सामने खड़े हो सकते हैं। इसलिए इब्रानियों 10 में उसने कहा, लेट अस ड्रॉ नियर टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस विद द करेज इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द बॉडी ऑफ द लैम्ब। And those who want to go into the presence of the Father, you can go without even, you can go boldly. And Moses did not go, but we can actually go and behold the glory of the Father. क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मुझे? Are you understanding here with me? None of you are rejected by God because you believe Jesus. आप में से कोई भी पिता के द्वारा तिरस्कारे नहीं गए हो क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो। None of you are cast out because you believe Jesus. और आप में से कोई भी निकाला नहीं गया है क्योंकि आप यीशु पर The विश्वास करते day हो। you believe Jesus because Jesus entered the holies of holies, now you have access to the holies of और holies. जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि यीशु पवित्र महापवित्र स्थान में गया, अब आपके पास भी एक्सेस है कि आप वहां जा सकते हो। Not by your strength, not by your fasting, but by believing on Jesus, on His blood and on His flesh, you can enter the throne of grace and receive grace for yourself because He is giving grace free of cost every day and every hour for your और आप life. अपनी ताकत और अपनी मेहनत से नहीं, पर आप महापवित्र स्थान में उसके खून और उसके अनुग्रह के द्वारा जा सकते हो और हर दिन अपने लिए ताकत पा सकते हो। Hebrews 4:16 says, और इब्रानी 4:16 let us कहता है, enter the throne of grace with boldness. और हम उसके अनुग्रह के सिंहासन में हियाव के साथ जाएं। इब्रानियों 4:16 कहता है, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव के साथ हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? How can we go? With confidence. एक बार और बोलना, कैसे जा How सकते can हैं? we go? अब सुनो, Now listen पता है to क्यों this. लिखा है ये? You know why is it written there? बताऊं क्यों लिखा You है? know why is it written there? थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊं। Should I tell you the background? जब
मंदिर के अंदर महायाजक जाता था, When the high priest would go into the temple, मूसा के लॉ में साफ लिखा है, according to the law of the Moses, it is written clearly. महापवित्र स्थान में आर्क ऑफ द कवनेंट के पास आएगा, And he would come, the high priest would actually go into the holies of holies near एक the Ark भी of पाप Covenant. हुआ, If he had a single sin, ड्रॉप डेड, वो वहीं मर जाएगा. खत्म, कहानी खत्म. The story is over. उसको रस्सी से खींचते थे बाहर. And people would actually take him out through the rope. महायाजक खुद घबराते हुए जाता था. And the high priest would actually go with trembling and fear. छिड़क रहा है खून, And he's sprinkling the blood. क्योंकि उसको नहीं पता अगर एक भी पाप परमेश्वर ने यहाँ डिटेक्ट कर लिया, बूम, Because he did not know if God would detect any sin, he knew he would be gone. यीशु क्या कह रहा है? And now what Jesus is saying. सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के सामने ऐसे मत आओ, ऐसे आओ. Now don't go to the क्यों आओ? क्योंकि मैंने दाम चुका दिया है और तुम मेरे लहू से, मेरे नाम से पिता के पास एंटर कर सकते हो. Now you don't have to go to the throne of grace with trembling, but you can go with bold confidence because of why? Because of his blood, you can go with full confidence and with grace. कितने लोग समझ पा रहे Now, हैं? how many of you are understanding? ये सब हेवनलीज में चल रहा था और बहुत कुछ स्वर्ग के पृथ्वी के नीचे नरक लोक में चल रहा था. And a lot of things were happening in the heavenlies and into the hell as well. अब मैं बताता हूँ पृथ्वी पे क्या चल रहा है. And I'm going to tell you what was happening तैयार हो? in this earth. Are you ready? एक स्त्री थी. There was a woman. धन्यवाद स्त्रियों के लिए. Thank God for the woman. किसी स्त्री ने जय मसीह की नहीं बोला. No, no. प्रभु धन्यवाद स्त्रियों के लिए. God, nobody said amen, but God, we thank मेरी you for the पत्नी ने women. बोला प्रभु ये मैसेज वो रिसीव करे. My wife said, let Pastor Joshua's प्रभु wife धन्यवाद. said, let him receive the message. धन्यवाद स्त्रियों के लिए. God, we thank you for the अभी women. 2 लेडीज जागी है चर्च Now, में. now 2 women have started speaking. प्रभु धन्यवाद स्त्रियों के लिए. God, thank you for the women. मरियम Mary, सैटरडे सुबह और शाम ग्रेव तक गई पर पत्थर लगा हुआ था. and Mary, Saturday morning and Saturday evening went to the grave, but the door of the tomb was closed. उसका अंदर से इतना प्यास है यीशु मसीह के लिए, इतना प्यार है यीशु मसीह के लिए कि वो सह नहीं पा रही है कि अभी तक जिसके साथ हम बैठते थे अब वो पत्थर के उस पार है. And now she had so much thirst and love for God that she was not even able to think that the one that we loved the most is now in the grave. सैटरडे शाम को देख के गई थी, पत्थर लगा था, 2 गार्ड्स खड़े थे. Saturday evening she went, the door was closed and there were guards guarding there. सैटरडे सुबह देख के गई थी, सेम चीज. Saturday morning this happened. संडे But Sunday, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे सुबह 5 बजे, पिता के घड़ी देखने के पहले before the father seeing the watch, ये रात भर सो नहीं पाई. she could not sleep. ये उठ जाती है, She wakes up. अकेली चल पड़ती है. She goes alone. और जब ये जा रही है, And when she's going now, पिता घड़ी देख के यीशु को उठा देते हैं. and after looking at the watch, the father raises Jesus up क्योंकि 3-4 किलोमीटर चल के जाना है ना. because she has to travel 3 or 4 अरे उसके kilometers. पास थोड़ी हमारी तरह होंडा और ये और वो है. Well, she did not have a bike, right? उसके पास 11 नंबर है. She had her feet. उसको चल के जाना है. She had to walk, चल right? के जा रही है. She was walking, पहली किरण फटती है. and the moment sun rays fall on the earth, जब तक वो पहुंचती है, the moment she reaches there, देखती है पत्थर हटा दिया. she sees that the stone has been removed. घबरा जाती है. Now she is सोचती trembling. है कोई ले गया यीशु को. She thought somebody has taken Jesus. रोमियो ने ऐसा किया The होगा. Romans have done it. रोमन सोल्जर्स ने The ऐसा Roman किया soldiers होगा. have done it. फरीसियों ने ऐसा The किया. Pharisees क्योंकि would have यीशु के done it. बहुत दुश्मन बन गए. Because there was a lot of enemies of Jesus. वापस भागती है She goes back again. 3-4 किलोमीटर. 3, 2 4 लोग को kilometers. बुला के लाती है. She calls 2 people, पतरस Peter और यूहन्ना जो खुद की तारीफ कर रहा है उस पूरे सेक्शन में. and John, that you see telling himself that the disciple यूहन्ना of Jesus अपनी loved the किताब most. में लिख रहा है वो चेला जो जिसको यीशु प्यार करता था वो सबसे आगे पहुंचा. And now John in his own book is writing the one who Jesus loved the most was running ahead. यूहन्ना की किताब पढ़ता हूं तो मुझे समझ आता है चर्च में कई बार लोग ऐसा क्यों करते हैं. And I read the book of John, I understand why people do. बट एनीवेज वो दोनों पहुंचे इसकी बात सुन के. And now they are running and और they यूहन्ना are जवान ready. है तो वो दौड़ते दौड़ते पहले पहुंच गया. And because John was a little younger than Peter, he outran Peter. पतरस का थोड़ा पेट निकला हुआ है. Peter वो might- बेचारा आया, हाँफते हाँफते रुक गया होगा, फिर एक और बार गया और फाइनली पहुंचा. And Peter might have had a belly, so he was running and then stopped and then started running again. और वो दोनों ने देखा कब्र खाली है. And they saw that the grave was empty. पर उन्होंने एक चीज देखी कि नीचे का कपड़ा जो था वो तो ऐसे ही पड़ा है पर सर का कपड़ा फोल्ड करके रखा हुआ है.
But he saw that the cloth that he had on his body was there, but the cloth that he had on his head was Boss, actually folded and kept क्लॉथ there. क्यों फोल्ड करके रखा था? Why was the cloth folded there? क्योंकि जब उसने बोला पूरा हुआ, Because the moment he said it is तो finished, पृथ्वी पर जो करना था वो कर चुका था। and he did what he had to do on this earth, पर स्वर्ग लोक में और नरक लोक में जो करना था वो अभी भी पेंडिंग था। and what he had to do in heaven and also in hell was pending. तो उन 1.5 से 2 दिन और रात में उसने वो सब किया, और जब परमेश्वर ने उसको जिलाया तो उसने वो सर से पट्टा निकाला, उसको फोल्ड किया और रख दिया एज अ साइन कि मेरा काम पूरा हो चुका है। And the moment he completed the work in heaven and in earth, and when he got alive again, he folded that cloth, and by folding it, he showed a sign that my work is done अरे here. बहुत सिंपल है, आप कपड़े यूज करते हो, And it is very simple. You use your clothes, उसके बाद धोते हो, after that you wash it, फोल्ड करके रखते हो and ना? then you fold it, right? अगर रखते हो तो। If you fold it. कुछ लोग जो ऐसे फेंक देते हैं, मैं उनकी बात नहीं Some कर people रहा throw it. I'm not talking about you. हूँ। फोल्ड करके रखना मतलब अब मैं इसको यूज कर चुका हूँ, अब बाद में उठाऊंगा दोबारा। And folding it means that I have used it. Now I will use it maybe later on. यीशु मसीह ने पृथ्वी का और स्वर्ग का दोनों का असाइनमेंट कंप्लीट कर And दिया। Jesus completed the assignment on earth and also on heaven. बट But और यीशु मसीह वहां से चले भी गए जीवित होकर। and Jesus was alive and he went from there. बट ये बंदी, But this woman, पतरस आया, Peter came, यूहन्ना आया, John came, वो दोनों भी चली गए। they also went. ये बंदी वहां खड़े होकर रो रही है। She was standing there and crying. तो उसको स्वर्गदूत दिखाई देते हैं जो गार्डनर की तरह दिख रहे हैं। And she saw angels who were like looking like gardeners to her. तो रो रही है And she was crying क्योंकि उसको नहीं पता कि यीशु जी उठ चुके हैं। because she did not know that Jesus is रो alive. रही है। She's crying. अगर आप लोगों ने उसको कहीं लेके गए तो प्लीज मुझे बता दो, मुझे उसके पास जाना And है। if you've taken Jesus somewhere, please tell me, I'll go there. वो लोग कह रहे हैं भाई वो जी उठा है। And those people were saying, Jesus is alive. नहीं नहीं, आप लोग प्लीज बताओ आपने उसको कहाँ रखा है, क्योंकि उसके दिल के अंदर उसके लिए इतना लगाव है कि वो उसके बिना नहीं रह पा रही। And because she had so much longing in her heart, she was not able to believe what the angels were saying. And she said, tell me where you have kept him. मत्ती 5 कहता है, Matthew 5 says, वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं तृप्त किए the जाए। ones who are thirsty and hungry for righteousness, blessed are the ones who are thirsty for righteousness, for they will be fed. ये एक स्त्री, This one woman, मुझे नहीं पता, 500 से ज्यादा स्कॉलर्स कहते हैं लोग यीशु को फॉलो करते थे, and I don't know, so the scholar says more than 500 people followed Jesus. पर इस एक स्त्री में But this ऐसा one हंगर woman, है she had so much hunger, कि ये वहां खड़ी है, but she was standing there. खड़ी है, She's standing there. नहीं जा रही, She's not going. रो रही है। She's crying. और क्योंकि यीशु मसीह अब ग्लोरियस बॉडी में, And because now Jesus is in his glorious body, यीशु मसीह दूर से देखता है। sees her from far. पतरस चला गया, Peter went. यूहन्ना चला गया, John went. ये क्यों नहीं जा रही? Why she's not going? एंजल से भी बात कर ली इसने, The angels, she has talked with the तब angels. भी नहीं जा रही। Now she's not going. तो यीशु मसीह वहां जाता So है। Jesus comes to her यीशु मसीह कहता है, and Jesus tells, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? what happened? Why are you crying? वो कहती है, She says, अगर आपको पता है कि उसकी शरीर कहाँ है, प्लीज मुझे बता दो। if you know where you've kept him, you tell me. यीशु उसकी भूख को सेंस कर पा रहा था। And Jesus could sense her hunger. यीशु कहता है, मरियम। Jesus said, Mary, She breaks down at his feet. और वो उसके पैरों पे आके रो बैठती है. मैं क्या कहना चाहता हूँ? What am I trying to say? In all of the story of resurrection, और ये इस पूरी रिजरेक्शन की और या पुनरुत्थान की कहानी में every revelation I gave you is 100% true. और हर एक का प्रकाशन जो मैंने आपको दिया वो पूरा तरीके से सच है. But it is your hunger that draws the power of resurrection. पर ये आपकी भूख है जो रिजरेक्शन की सामर्थ को लेती है. It is your hunger that brings the King of Glory into your realm. और ये आपकी भूख है जो परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है उसको आपकी यहाँ पे अपने आयाम में लेके When आती your है. heart is hungry, the King of Glory senses that hunger. He steps down into your situation. He starts changing your situation. जब Because आप- your heart is hungry for और it. जब आपका हृदय भूख से भरा रहता है महिमा का राजा उसको देखता है और आके आपकी परिस्थिति को बदलने लगता है क्योंकि आपका हृदय भरा हुआ है. You don't have to struggle. आपको संघर्ष करने की You जरूरत just नहीं है. have to maintain the position of your heart and the hunger of your heart. और आपको बस अपने हृदय को उस भूख की तरफ लगा के रखना है. Because as you maintain that hunger, और जब आप उस भूख को बनाए the रखते हो resurrected Jesus and his power, they show up in your situation. और वो जो जीवित यीशु है और उसकी सामर्थ आपकी परिस्थितियों में आती है. We were in a meeting in Chhattisgarh, और हम एक मीटिंग में थे छत्तीसगढ़ के अंदर. all of our team, हमारी पूरी टीम.
And I was preaching on encounters that night. और उस दिन मैं एनकाउंटर के बारे में प्रचार That कर you रहा था can see Jesus face कि to तुम face. यीशु से मुलाकात कर सकते हो, चेहरे से चेहरा More देख than सकते हो। 300 people heard the message. 300 से ज्यादा लोग ने उस मैसेज को सुना। 200-300 लोग थे? 250 250 लोग थे, चलो 50 डिस्काउंट, 250 लोग थे। 250 there were 250 people. सब सरमन सुन रहे हैं, Everybody was hearing the sermon. सब रो रहे हैं जब एनकाउंटर्स की बात हो रही है। Everybody was crying when they were talking about encounters. एक लड़की सलीमा करके, But there was this one girl named Salima, she said, I will not leave this hall till I see his glory. and उसने कहा कि मैं इस कमरे को नहीं जाऊंगी छोड़ के जब तक मैं उसकी महिमा को ना मैं देखूं। चला गया, I went. He वर्शिप went. टीम चली गई, Worship team went. लोग खाना खाने चले गए, The people went. ये Eating लड़की food. बैठी हुई है, She's sitting ये there. बैठी हुई है, She's sitting there. ये बैठी हुई She's है। sitting there. 11 बजे कैंप के लीडर आए और उन्होंने इस लड़की को देखा, And at 11 p.m. the camp leaders came and they saw this girl. ये लाइट ऑफ है, ये बैठी है, मच्छर काट रहे हैं, ये बैठी The है। light is off. This girl is still sitting there. The mosquitoes are biting her and she's still sitting लीडर्स there. ने बोला बेटा अलाउड नहीं है, आपको गर्ल्स एरिया में जाना पड़ेगा, यहाँ बॉयज भी रह रहे हैं। And the leaders said that it is not allowed because boys are also living वो here. You दुख have के to साथ, go वो there. दुख के साथ उठ के गई, And she was filled with sorrow, but she went बट anyways. उसके ऊपर इतनी उपस्थिति थी कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। But she was filled with so much presence that she was not able to stand. तो हमारे पास जो अभी इंटर्न है आशा, And we had an intern वो named उसको Asha. रूम में साथ में लेके गई। She took her with her in the room. वो लड़की रूम में वापस जाके बैठ गई, She sat down in the room और again. जैसे ही सलीमा अंदर बैठी, The moment Salima sat down, आशा कह रही थी भैया अचानक से गाने की आवाज आने लगी। Asha said suddenly there was a sound of singing. 3 से 4 घंटे तक बस गाना बज रहा है, 3 to 4 hours there was the songs being played. और केवल उनके रूम में नहीं बज रहा है, पूरे फ्लोर में गाना बज रहा है। But not in just their room, but the whole floor was, they were hearing a song being इनको sung. कुछ समझ नहीं आ रहा They था, were not understanding anything. लाइटें बंद हो चुकी हैं The लोगों lights की, were closed, और फ्लोर में गाना बज रहा है। but the floor, they could hear songs on the floor, in the whole floor. सुबह जब उठ के आए When they got up in the morning, तो वार्डन से मिले। they went with the ward, met with the warden. वार्डन कहती है जब मैं Warden रात में said, प्रार्थना कर रही When थी, I was praying in the night, मुझे भी गाना सुनाई दे रहा I था, could hear songs being इसलिए played. मैं भी प्रार्थना में बैठ गई। That is why I also sat in prayer. जैसे ही मैं प्रार्थना में बैठी, At the moment I sat in मैंने prayer, देखा स्वर्गदूत उसकी आराधना कर। and I saw the angels worshiping God. आपका हंगर स्वर्ग को पृथ्वी पर अट्रैक्ट करके पावर ऑफ रिजरेक्शन को खोल देता है। And your hunger attracts the power of resurrection over your life. जब कोई व्यक्ति ये कहता है नहीं आज मैं दुआ में बैठने जा रहा हूं और मेरी परिस्थिति के लिए मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने जा रहा हूं, वो हंगर, वो विश्वास परमेश्वर यीशु की सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को आपके ऊपर खोल देता है इस पृथ्वी के The ऊपर। moment one decides in his heart that I'm going to sit with God, I'm going to pray over my situations, that hunger changes situations of your life. The resurrection power of Jesus is real, और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ but your hunger असली। draws it. Your पर आपका- your hunger draws that power of the Holy और Spirit. आपकी भूख उस सामर्थ को ले लेती है। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम सब सुनते हैं उस प्रार्थना को, प्रभु जैसा तेरा इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में हो। and we all hear this prayer, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. पर क्या आप आज रात तैयार हो कि आपका भूख उसकी रिजरेक्शन पावर को उस रेल्म से इस रेल्म पे खोल दे? But are you ready that through your hunger you will open up the resurrection power from heaven to earth? I see in the spirit that in this church there are people rising up मैं देख रहा हूँ इस आत्मा में कि इस कलीसिया में लोग खड़े हो रहे हैं। God has stretched your spirit for hunger. परमेश्वर ने आपकी आत्मा को खींचा है भूख के लिए। There's gonna be a great desire for fasting and prayer and seeking the Lord in a room that has come upon you. This is gonna be a sign of hunger upon your और life. ये एक भूख का एक चिन्ह होगा कि आप अपने जीवन में उपवास और प्रार्थना अपने आप को करते हुए देखोगे। And this hunger is going to unlock the supernatural power of resurrection over your life. और ये भूख आपके जीवन के ऊपर वो अलौकिक पुनरुत्थान की सामर्थ को खोलेगी। Those who want it, come on, receive it. जो पाना चाहते हैं उसको ग्रहण Because what करें। I am speaking are not just words, they are spirit that are flowing right now in this room. Or- And through the power of the Holy Spirit, your hunger is going to get stretched and go deeper with the Father and the Son and the और Holy Spirit. जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ शब्द नहीं है, आत्मा है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी आत्मा को खींचेंगे और आप उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को ग्रहण करोगे।
वचन और आत्मा के द्वारा। I feel like there's somebody on whom the realm of encounters are gonna open up. और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई ऐसा यहाँ पे है जो 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 मुलाकात के उस दुनिया में परमेश्वर के साथ Based जाएगा, on तो the परमेश्वर word of मुलाकात God, you're करेगा। gonna see Jesus and his resurrection power in your life. और आप यीशु और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन पे उतरते हुए देखोगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, मैं आपसे मांगता हूँ उस रिजरेक्शन पावर को एक एक के ऊपर इस वक्त खोल दीजिए प्लीज। Holy Spirit, I want you that you would open up the power of the resurrection over everyone here. Everyone, just close your eyes. हर एक जन बस अपनी आंखों को बंद रखें। And if you are hungry, just receive that और अगर power आप- of resurrection over your life. अगर आप भूखे हैं तो उस पुनरुत्थान की सामर्थ को ग्रहण कर अपने जीवन के And ऊपर। as I'm singing this song, the power of the Holy Spirit is going to flood some people right now. और जैसे मैं ये गाना गाता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ कई लोग को अभी छुएगी। I am partnering with the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के साथ It's मिलकर not about साबित my कर रहा हूँ। song. ये मेरे गाने के बारे में नहीं है। I am partnering with what He wants to do in the church right now. मैं उसके साथ मिलकर सहभागिता कर रहा हूँ। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। देखूं तेरे चेहरे की ओर, नजर मेरी कभी ना हटी। देखूं तेरे चेहरे की ओर, नजर मेरी कभी ना हटी। एक तू ही सहारा मेरा प्रभु, छोड़ तुझको मैं जाऊं कहाँ। एक तू ही सहारा मेरा प्रभु, छोड़ तुझको मैं जाऊं कहाँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा, that you are stretching the hunger of everyone who is under my voice. कि आप हर एक लोग की भूख को और खोल रहे हैं। कई लोग जो ठंडे पड़ गए हैं, आज उनके बर्तन खींचकर चौड़े हो रहे हैं। And some people who have become cold, let their vessels be stretched more. वचन पढ़ने की इच्छा आप डाल रहे हो पवित्र That आत्मा। you're putting a desire to read the word. आराधना करने की इच्छा आप डाल रहे हो। You're putting a desire. मरियम to की तरह worship. यीशु को खोजने का एक डीप डिजायर आप डिपॉजिट कर रहे हो इस समय। You're giving a deep desire to seek like Mary.
that none of us will be cold, कि हम में से हर एक जन ठंडा नहीं but we रहेगा, will burn for Jesus. पर हम यीशु के लिए Our hearts जलेंगे। and our desire will burn to obey His voice. हमारी इच्छा और उसकी आवाज सुनने के लिए Obey every word He has spoken. जो भी उसने बोला उसको पूरे दिल से मानेंगे। Jesus, I thank you यीशु धन्यवाद आपका for the power of resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। This is real power. ये असली सामर्थ है, This is real power. ये असली सामर्थ है, This is real power. ये असली सामर्थ है। I would love my team if you can get up from the floor and move. If you're getting encounters from the Lord, it's okay. If Bishop Saab, you can move. Jerry Bhai, if you can go and lay hands. Just be in the presence. Just be in the presence. Don't get distracted. Just be in the presence. Let your hunger get stretched. उपस्थिति में बने रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब आप आपके भूख को खामोश फैलने होते देंगे। हो, परमेश्वर कई चीजें आपकी आत्मा में डिपॉजिट कर देता है। And you become silent, God start depositing a जब lot आप of things in your सरेंडर spirit. करते हो अपने आप को उसके वचन के प्रति, वो डिपॉजिट कर देता है। And when you surrender yourself into the spirit, he starts depositing a lot of आपको things. नहीं पता आपकी आत्मा में क्या आ गया है, You don't know what has come into the पर थोड़े spirit. दिन बाद वो दिखने लग जाता But है। after some times you will start seeing. तो अभी चिंता मत करो कि इस कमरे में क्या हो रहा है। And do not worry about what is happening. पवित्र here. आत्मा के पास बहुत है और वो डिपॉजिट दे रहा है। The Holy Spirit has a lot and he's going to Deposit दे रहा है। deposit. He's depositing. डिपॉजिट दे रहा है, He's depositing. नया डिपॉजिट दे रहा He's है। giving you a new deposit. देखूं तेरे चेहरे की ओर नजर अपनी कभी ना हटी, देखूं तेरे चेहरे की ओर नजर अपनी कभी ना हटी। एक तू ही सहारा मेरा नहीं और मैं जाऊं नहीं, एक तू ही सहारा मेरा खुदा, कहीं और मैं जाऊं कहीं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। Show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Show and grace. I will make it to the end. If I could just see your face. तेरे चेहरे बेजुबान, तेरे
Just enjoy His glory. उसकी महिमा को Just as Jesus came at the hunger of Mary, जैसे यीशु मरियम की भूख पे आया that same Jesus is here tonight और वही यीशु यहाँ पे है responding to your hunger. आपकी भूख के जवाब There's no difference. कोई फर्क नहीं है There's no difference. कोई फर्क नहीं Your hunger is the same hunger as Mary's hunger. आपकी भी भूख वही है जैसे मरियम की भूख है And heaven sees hunger और स्वर्ग भूख को देखता है as an outpouring. एक आउटपोरिंग की तरह When heaven sees hunger, जब स्वर्ग एक भूख को देखता heaven is ready for outpouring. है और स्वर्ग आउटपोरिंग करता है And I see Jesus is here at that invitation of your heart. और मैं देखता हूं कि यीशु यहाँ पे है उस मुलाकात करने के लिए आपसे तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, आराधना 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 तेरी आराधना. If you want to stand up and worship Him, you can. If you want to come on your knees, you can. Just loudly let your hunger attract the outpouring. तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं, तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किससे मैं करूं, प्राण मेरे जान मेरे तुझ में ही शरण ली मैंने, प्राण मेरे जान मेरे तुझ में ही शरण लूं मैं. Come on, एक साथ मिलकर आराधना आराधना. Pastor Muskan was saying that God is opening angelic encounters over this room. Right now I release that word that many of you will encounter angels. और अभी आप में से कई लोग मुलाकात करेंगे Let your spiritual eyes open up to see the angelic. और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी Heavenly host स्वर्ग की स्थानों से in this place right now. आराधना आराधना आराधना
Lord, we say yes. Lord, we say yes. And the Spirit and the bride says, come. The Spirit and the bride says, come. प्रभु आत्मा और दुल्हन कहती है आ. आत्मा और दुल्हन कहती है come with all of your glory. Come with all of your glory. प्रभु अपनी महिमा के साथ आ. अपनी महिमा के साथ. Come on. If you want to receive His glory more, come on. If you want to pray in tongues for some time. Come on, come on, come on. Open up your mouths and shout. Lord, come. With your might and your power. With your might and your power. अपनी ताकत के साथ आजा. Come on. तू राज करे. तू राज करे. तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे. घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए. तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे. घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए. Everyone, just open your Bible if you can and go to the book of Matthew 28. अपनी बाइबल से खोलेकर आप खोल सकते हो जाए मत्ती उसके 28 में. We're going to end with this scripture tonight. और हम इस आयत का आज खत्म करेंगे. Are you ready to read? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? I know some of you are crying, some of you are in an encounter with the Lord, and that's okay. और मैं जानता हूँ हम कई लोग रो रहे हैं, कई लोग परमेश्वर से एक मुलाकात में कोई That's okay. ठीक है. But I want to give you this truth now. पर मैं आपको ये सच्चाई देना चाहता Are you ready for the truth? हूँ. तैयार हैं आप सच के We लिए? can all stand up for this last scripture. हम इस आखिरी आयत के लिए सब खड़े हो जाएंगे. Do you have it? क्या आपके पास है ये? All of you have the scripture? सबके पास स्क्रिप्चर है. Matthew 28, मत्ती 28 18 and 19. इसका 18 और 19. पढ़ें एक साथ. और यीशु ने चेलों के पास आकर बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है. आप लोग समझ गए अधिकार कहाँ था? कहाँ था अधिकार? Where was the authority? जब वो जी उठा, When he rose up, सारा अधिकार all of the authority स्वर्ग का, for heaven, पृथ्वी का for earth. किसके हाथ में था? Who had it? किसके हाथ में था? Who had it? बोल सकते हो आप लोग किसके हाथ में था? Who had the authority? यीशु बोल रहा है ना Now Jesus is saying, right? कि मेरे हाथ में. And it is with me. The और authority is देखो with अगली me. लाइन वो क्या बोल रहा है. Now see what it says ahead. इसीलिए That is why. तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. समझना इस बात को मेरे साथ. Listen to me very carefully. यीशु ने पूरा युद्ध लड़ा. Jesus fight the whole battle. मृत्यु की चाबियां ले ली. He took the keys. जिसने कैदी बना रखा था. He took the keys of death that had made people imprisoned to death. पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया. He ended sin once and for all on the cross. सारी दुनिया की ताकत अब उसके हाथ में. Now the authority of the whole earth is and the whole heaven is with him. और फिर चेलों को बोल रहा है, Then he says, इस सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं. now he is saying it to his disciples that I am giving you authority to use this authority. अब तुम जाओगे Now you go
मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, And you will take out demons मेरे from नाम my से name. बीमारियों को हटाओगे, You will remove sickness मेरे in my नाम से name. कलीसियाओं को स्थापित You will करोगे, establish churches in my मेरे name. नाम से, मेरे बाप के नाम से और मेरे अंदर जो आत्मा था उस नाम से तुम उन्हें बपतिस्मा दोगे और वो भी उस अधिकार को जानेंगे और उसमें बढ़ते चले And जाएंगे। you will baptize all these people in the name of the Father, Son and the Holy Spirit, and they will know their authority in Christ. आज की रात में मैं इस वचन को आपके ऊपर रिलीज कर And रहा I हूँ। release this word over you. यीशु जिस सामर्थ को लेकर आया, And Jesus brought that power, जिस अधिकार को लेकर the आया, authority that he brought with him. उसकी चाबी उसने आपके साथ भी शेयर कर Now दी। he has shared those keys with you. वो चाबी एक्टिवेट कैसे How होती to है? activate those जब keys? आप यीशु के वचन को अपने मुंह से बोलना शुरू When करते you हो start speaking the word of और Jesus from your मन mouth, से उस वचन पर विश्वास करना and शुरू when you करते हो, believe it from your heart, जैसे शैतान यीशु के सामने झुक गया, वो आपके सामने भी झुक जाएगा यीशु मसीह के just नाम से। like devil is brought down in the same way, you will bring devil down. मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे शैतान, जैसे कर्जा, जैसे बीमारियां, जैसे श्राप यीशु के सामने झुक गए, आप भी उसी अधिकार को यीशु के नाम से लेके खड़े हो। कर्जे को झुकना होगा, बीमारियों को झुकना होगा, दुष्ट आत्माओं को छोड़ के जाना होगा, क्योंकि वही अधिकार आपको भी दिया गया And है। I'm telling you, just like Satan, sickness, death, and all these things bowed down in front of Jesus, just like you are sharing the authority with Jesus, now death has to bow down before you, sickness has to bow down before you, and all these latter, smaller things have to bow down before you. अगर आप ये सोचते हो कि भैया मेरे लाइफ में सुपरनैचुरल नहीं हो सकता, And if you think that supernatural cannot happen in my life, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I जिस wanna गॉस्पल पे विश्वास कर रहे हो वो शुरुआत ही सुपरनैचुरल से होता the है। gospel that you believe in starts with supernatural. क्योंकि अगर यीशु जी उठना सुपरनैचुरल नहीं है तो और क्या है? Then if Jesus is not risen supernaturally, then what is? पर भैया मैं तो विश्वास नहीं करता। But I don't believe in कोई बात नहीं, supernatural. आज बदल लो, No problem. You can आज change बदल it. लो अपने You आप can को। change yourself. आज विश्वास करो कि अगर जिस राजा को मैं जानता हूं अगर वो जीवित हो सकता है तो मेरे जीवन की कोई भी परिस्थिति जो मरी हुई है वो जी उठ सकती And है। you can tell yourself, if I know a king who can rise up from the dead, in the same way, my dead situations will rise up. बोलो, मेरा राजा, My king, उसने अपना अधिकार he gave his मुझे authority भी दिया है। to me, अब मैं उस अधिकार को and I will अपने जीवन में इस्तेमाल करने जा रहा I will use this हूँ authority in my life. और जैसे वो विजयी था And just like he was victorious, मैं भी विजय में जीऊंगा। I will be victorious. एक बार और, जैसे वो विजय था Just like he was मेरा victorious, परिवार विजय में my जिएगा, family will live in मेरा victory. जीवन विजय में चलेगा। My life will be हार victorious. मेरे लिए नहीं है, Defeat is not for me. जीत मेरा हिस्सा है। Victory is my कम portion. ऑन, जीत मेरा हिस्सा है। Victory is my portion. कम ऑन, कुछ देर मुंह खोल के धन्यवाद दो। Come on, open up your mouth.